उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का पारिवारिक जीवन एक बार फिर विवादों में आ गया है। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का तलाक केस पहले से कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब भानवी सिंह की शिकायत पर राजा भैया के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में दर्ज कराई गई एफआईआर में भानवी ने पति पर 3 दशकों तक शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, भानवी ने कहा है कि उनके पति ने उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी भी दी है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर भानवी कुमारी सिंह कौन हैं, उन्होंने राजा भैया पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, दोनों के बीच मतभेद का मामला कितना पुराना है और शादी के बाद उनका रिश्ता किस तरह से बिगड़ता चला गया। तो चलिए आपको बताते हैं। राजा भैया और भानवी के 2 बेटे शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज प्रताप सिंह और 2 बेटियां राघवी सिंह और ब्रजेश्वरी सिंह हैं। बताया जाता है कि राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच कलह की बात कई सालों से चल रही थी। शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई थी और राजा भैया से अलग होकर भानवी सिंह दिल्ली स्थित अपने आवास पर रहने लगी थीं। कई रिश्तेदारों ने रिश्ते को जोड़ने के लिए मध्यस्थता की कोशिश भी की, लेकिन राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच बात नहीं बन पाई। हालांकि 2023 की शुरुआत में यह मामला सार्वजनिक तब हो गया जब भानवी सिंह ने राजा भैया के चचेरे भाई एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर धोखाधड़ी और जालसाजी समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। यह केस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW के सामने दर्ज हुआ। कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी और एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह एक कंपनी साथ में मिलाकर चला रहे थे। भानवी का आरोप है कि अक्षय प्रताप ने उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी संपत्ति के ज्यादातर शेयर हथिया लिए। बताया जाता है कि बीते सालों में राजा भैया लगातार अपने भाई का साथ दे रहे थे। इस मुकदमे के सामने आने के बाद पति पत्नी के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया। अप्रैल 2023 में राजा भैया और भानवी के तलाक के लिए अदालत जाने की बात सामने आई। बताया जाता है कि कुंडा विधायक ने नवंबर 2022 में भानवी के खिलाफ फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। उन्होंने आरोप लगाया कि भानवी सिंह ने ससुराल छोड़ दिया है और वापस आने से इनकार कर दिया है। याचिका में कुंडा विधायक ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भानवी ससुराल में नहीं आना चाहती हैं और वे गलत आरोप लगाकर उनके परिवार की छवि को खराब कर रही हैं। दूसरी तरफ भानवी ने तलाक देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि वह न कभी परिवार से अलग हुई और न कहीं गई, सिर्फ मनगढ़ंत बातें बनाई जा रही हैं। बड़ी बेटी दिल्ली में पढ़ रही है, ऐसे में उसकी जरूरतों को लेकर वहां आना जाना लगा रहता है। राजा भैया की तलाक की अर्जी के बाद भानवी सिंह ने अगस्त 2023 में ही फैमिली कोर्ट में एक हलफनामा दिया। इसमें उन्होंने राजा भैया पर घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार और अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया। अपने आरोपों में भानवी ने कहा कि 23 अप्रैल 2015 को राजा भैया ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा, जिसके बाद वे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में भर्ती हुई। उन्होंने अपने जवाब में मेडिकल रिपोर्ट्स और उस समय की तस्वीरें भी लगाई। इसके अलावा राजा भैया ने अवैध प्रेम संबंध को लेकर हुए झगड़े में अपने महल के कमरे में फायरिंग भी की। इस दौरान उनकी पत्नी भानवी सिंह बाल बाल बची। ये भी आरोप है कि सितंबर 2020 से राजा भैया ने भानवी सिंह को अपने घर आने से रोक रखा है। इतना ही नहीं, भानवी सिंह बच्चों की पढ़ाई और देखरेख का जिम्मा भी खुद उठा रही हैं। दावा किया कि उनके पास राजा भैया के अवैध प्रेम संबंध के सबूत भी हैं। भानवी कुमारी ने अब दिल्ली के सफदरगंज एन्क्लेव थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने अपने पति राजा भैया और परिवार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा दिया है। यह मामला पहले महिला अपराध शाखा के पास था, बाद में इसे मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। बात नहीं बनी तो शुक्रवार को इस संबंध में सफदरगंज एन्क्लेव थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। भानवी ने अपनी शिकायत में पति के खिलाफ शारीरिक और मानसिक क्रूरता के आरोप लगाए हैं।
उनका कहना है कि शादी के बाद से ही वह परेशान थीं। भानवी ने आरोप लगाया है कि सालों तक उनके पति उनको प्रताड़ित करते रहे, लेकिन वह चुप रहीं। आखिरकार परेशान होकर उन्होंने एक कदम उठाया है। पुलिस ने इस संबंध में फिलहाल दहेज उत्पीड़न आईपीसी 498A का मामला दर्ज किया है। भानवी का आरोप है कि लगातार मारपीट के कारण उनके शरीर के अंग भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनको असहाय पीड़ा होती है, वह लगातार अपने दर्द को बर्दाश्त करती रही हैं। उनका कहना है कि 17 फरवरी 1995 को शादी होने के बाद से वह कठिनाइयों से घिरी रहीं। शादी की वजह से उनको मजबूर होकर पढ़ाई छोड़नी पड़ी। भानवी ने यह भी दावा किया है कि ससुराल में उनको घरेलू जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। उनके पति लगातार लखनऊ में समय बिताते थे, जबकि वह अपना वैवाहिक जीवन बेती कोठी कुंडा प्रतापगढ़ में अकेली बिताती थीं। ससुराल में उनकी निजता का सम्मान नहीं किया गया। उनकी सास उनके वैवाहिक जीवन में दखल देती थीं। भानवी ने कहा कि उनके पति इस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। पीड़िता का आरोप है कि तमाम अत्याचार सहने के बाद भी वह खामोश रहीं। पिछले 1 साल के दौरान उनके खिलाफ कई हमले हुए। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन में जुट गई है। भानवी ने बताया है कि उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उनके पति के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। पहले उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत की थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन परिवार की शांति बनाए रखने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया था। अत्याचार बढ़ने के बाद उन्होंने अदालत में तलाक की अर्जी दी। 3 जुलाई 1998 को भानवी सिंह ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। भानवी का आरोप है कि बेटियों को उनके पति ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपना असंतोष जाहिर किया। आरोप है कि इसके बाद उनके साथ और अधिक दुर्व्यवहार होने लगा। भानवी का आरोप है कि बेटियों के जन्म देने से पहले भी उनकी देखभाल नहीं की गई। इसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उनको जबरन लखनऊ से बेती कोठी भेज दिया गया था। इसके बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनके पति बड़ी मुश्किल से मिलने आए। उनके साथ ज्यादातर समय उनकी छोटी बहन साध्वी मौजूद रहती थीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।